Good morning, students. How are you all? I am your host. I am your tutor, Shalini Jain. Welcome back to Blueprint Digital Channel. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। आपने इससे पहले भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखी हैं और आगे भी आपको और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ करी थी फिजिकल एंड केमिकली, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके सिलेबस में खाली इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और जिसका कि कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसकी हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी। ठीक है, तो जो पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी हैं वो हैं विद सोडियम, विद NaOH, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले अपने वीडियो में करी थी। अब आज की वीडियो में हम इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और करने वाले हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, और इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद हम करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट की डिफ्रेंसिएशन और उनकी क्लींजिंग एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसके बारे में जानते हैं। पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर एंड वाटर। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, मीठी मीठी सी स्मेल होती है उसकी, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड एस्टर, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। और साथ में एक बाय प्रोडक्ट और बनता है, साथ में बनता है वाटर। ठीक है, एस्टर क्वेश्चन जब आते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के ऊपर तो यूजुअली ABCD या XYZ करके क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आ जाते हैं। आप पास ईयर पेपर्स चेक करेंगे तो उसके अंदर आपसे बोला जाएगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो जहां आपको ये हिंट दिया हो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इमीडिएटली समझ लीजिएगा कि वहां पर एस्टर की बात हो रही है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा दैट इज फॉर एस्टर। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। अब इसमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये रिएक्शन लिखें तो हमेशा एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको हमेशा पहले बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा ड्रॉ करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं अल्कोहल का, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड अल्कोहल। बट जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में याद रखिएगा, नेम फर्स्ट अल्कोहल एंड सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले अल्कोहल का फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये अगर आप रूल याद रखेंगे तो ना तो आपका कभी स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा और ना ही कभी एस्टर का नाम आप रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो इसकी आयुपेक नेमिंग अभी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले समझ लीजिए रिएक्शन होती कैसे है। हमने इथेनोइक एसिड लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथेनॉल लिया है, एक अल्कोहल। ये रिएक्शन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये यहाँ पर दो रोल प्ले कर रहा है, आप इसे एज अ कैटलिस्ट भी यूज कह सकते हैं और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसका रूल पूछा जा रहा है तो आप भी इसको यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ये रोल आपसे पूछा जाए तो उसके बाद जो एस्टर बनता है। अब एस्टर आपको बनाने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि किसी भी एसिड और किसी भी अल्कोहल के बीच में अगर आपको एस्टर बनाने के लिए आ जाए तो आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो एक रूल बता रही हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। हमने स्ट्रक्चर हमेशा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना है फिर अल्कोहल का बनाना है। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला पहले लिखना है फिर अल्कोहल का लिखना है। यहाँ से हम रिमूव करेंगे OH, वाटर का रिमूवल हो रहा है ना, एंड वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ H and OH आयंस। ठीक है, तो यहाँ से रिमूवल होगा OH का और यहाँ से रिमूवल होगा H का। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये क्या हो गया, CH3 CO, ये पार्ट जो है वो हमारा आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब ये वाला जो O है ये आप इस साइड पर ले आइएगा। ठीक है, C2H5 यहां पर आ गया। तो OC2H5 comes from the alcohol
एंड दिस पार्ट कम्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से एस्टर फॉर्मेशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब और ये जो OH और H है ये वाटर की फॉर्म में निकल गया, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अब मैं आपको और कराती हूँ, इसका ओपन स्ट्रक्चर भी अभी आपको मैं बनाना बताऊंगी, ठीक है। हम लेते हैं एग्जाम्पल मिथेनोइक एसिड का। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, दिस इज मिथेनोइक एसिड। हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं प्रोपेनॉल के साथ, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोप मीन्स 3 कार्बन वाला एल्कोहल, C3H7OH, दिस इज द फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब हमारे को वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकालेंगे? OH यहाँ से, H यहाँ से। पहले वाटर अलग कर दीजिए, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी, ना फॉर्मूला रॉन्ग फ्रेम होगा, ठीक है। अब HCOH, ठीक है, यहां से OH निकल गया है, ये O इस अल्कोहल का आ गया। सो दिस इज प्रोपेनॉल एंड दिस इज मिथेनोइक एसिड। 1 कार्बन वाली एसिड को हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाली अल्कोहल को हम कहते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है। अब हमने इसका ये बिल्कुल यहां पर, तो HCO तो हमारा आ गया एसिड में से, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा आएगा अल्कोहल में से, तो हमने लिखा O फर्स्ट आ गया, ये वाला O इधर रिवर्स कर देना है, C3H7। वेरी सिंपल टू फ्रेम द एस्टर, ठीक है। अब इनकी नेमिंग की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर हमेशा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिर अल्कोहल का। स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड देन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, पर नेमिंग हमेशा पहले अल्कोहल की करेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे। अब नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेम क्या लिया गया है, सबसे पहले इसी का नेमिंग करते हैं। इथेनॉल, जो अल्कोहल होता है उसका हम सफिक्स लगाते हैं आइल, ठीक है। और जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसका हम सफिक्स लगाते हैं OH। दिस इज द सफिक्स फॉर द एस्टर। एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? C+O, दिस इज द एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर ग्रुप और इसका सफिक्स होता है OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आगे OH और इसके आगे आइल, तो बहुत सिंपल है। अब हमने नाम पहले अल्कोहल का लिखना है, तो इथेनॉल, तो इथाइल, ठीक है, इथाइल, और एसिड हमारी क्या है, इथेनोइक एसिड, और इसके आगे हमने लिख दिया इथनोएट। यानी कि जो भी हमारा एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन में से एथ जो भी हमारा प्रीफिक्स होता है उसमें से वो रिमूव करके हमने आइल लगा दिया, और इसमें से हमने इथेन में से ओइक एसिड रिमूव करके हमने OH लगा दिया, ठीक है। दिस इज हाउ द नेमिंग इज डन। तो इथनोएट, ठीक है, ये हो गया हमारा OH, और यहां पर हमारा लग गया आइल, इथाइल, ठीक है, ये रिमूव करके हमने आइल लगा दी। तो वेरी सिंपल। अब यहां पर हम कैसे करेंगे, पहले अल्कोहल का नाम, तो अल्कोहल के नाम के आगे आइल होता है, प्रोपाइल, ठीक है, और इसका नाम बाद में मिथेनोएट, मिथेन में से E रिमूव करके OH, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को नॉमेनक्लेचर करना है, और साथ में हमारा क्या बन रहा है, वाटर। तो वेरी सिंपल टू नेम दिस। अब मैं इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्मूला आपको और बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं बनाने के लिए कि इसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करिए, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम मिथेनोइक एसिड का लेते हैं। मिथेनोइक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, C+O, ठीक है, OH H प्लस 1 2 3, ठीक है। कोशिश करिए OH को इस साइड पे ले आइए ताकि आपको जब आप OH यहाँ से रिमूव करते हैं, H रिमूव करते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन प्लेस कर दिए सब जगह। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ये हमेशा जरूर लिखना है, इसके बिना ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। अगर आप ये नहीं लिखेंगे इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट, तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। अब हमने यहाँ से OH रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने H रिमूव कर दिया, और इसको कर दीजिए ज्वाइन। तो ये हमारा हो गया HC, इसको ऊपर ले जाइए डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन अब यहाँ पर इस कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, एक इस साइड पर इस कार्बन से और एक दूसरे कार्बन से। सो दिस इज हाउ द ओपन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा,
आप उस साइड भी पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है OH ग्रुप इसको, बट इधर आपको जरा रिमूवल में आसानी हो जाती है जब आप वाटर का रिमूवल दिखाते हैं, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, तो इस तरीके से आप ये ओपन स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, एस्टर्स क्या होते हैं और इनकी वो क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट करा जाता है इनको एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, और इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी है। लास्ट रिएक्शन इस टॉपिक की है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। The reaction in which an ester reacts with a base to form salt of carboxylic acid and an alcohol from which ester is formed back is called saponification reaction। यहाँ पर SR का मतलब है saponification reaction, क्योंकि ये रिएक्शन सोप्स और डिटर्जेंट बनाने के काम में आती है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं saponification रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। दिस इज एन एस्टर इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना है उसकी तो सॉल्ट बनाएगा, और जिस अल्कोहल से ये एस्टर बना है वो अल्कोहल हमारे को वापस मिल जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, एन अल्कोहल फ्रॉम विच एस्टर इज फॉर्म बैक इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन सी है और अल्कोहल कौन सा है? ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर हमेशा एसिड का पहले होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम एसिड के पहले आएंगे और बाद में अल्कोहल के आएंगे। आपको कहाँ से ब्रेक करना है? यहाँ से। आपको याद होगा कि यहाँ से OH किया था और यहाँ से H किया था, तो यहाँ पर अगर आप OH ऐड कर देते हो और यहाँ पर H ऐड कर देते हैं तो आपको वापस वो अल्कोहल मिल गया। तो द अल्कोहल विल बिकम C2H5OH, C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। हमारे को अल्कोहल वापस मिल गया। बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल आपकी रिएक्शन रॉन्ग नहीं होगी, ना आपको आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। और हमारे को इसकी सॉल्ट बनानी है, तो CH3CONA, यानी 2 कार्बन एसिड वाली हमारी इसकी सोडियम सॉल्ट है, तो इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। और इस सॉल्ट के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी इथेनोइक एसिड है और उसकी यही वाली सॉल्ट आपको बार बार हर रिएक्शन के अंदर बनकर फॉर्म होकर आ रही है बार बार। तो आपको इसका फॉर्मूला रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, इथेनोइक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल, और यहाँ पर हमारे को इसका सॉल्ट बनाना है। एस्टर्स के बारे में एक चीज़ और बता दूं, एस्टर्स के यूजेस कभी क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ना देकर कि कोई कंपाउंड X है, तो यूजेस आपको मालूम होने चाहिए। एस्टर जो हम यूज़ करते हैं परफ्यूम्स बनाने में, एसेंस बनाने में, एसेंस किसके लिए? फ्लेवर्स के लिए, ठीक है। आइसक्रीम में, स्वीट्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में और फूड मटेरियल में। तो ये जो एसेंस होते हैं ये सारे किसके बने हुए होते हैं? एस्टर्स होते हैं, एक टाइप के एस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड जो आपके सिलेबस में है, उसकी 5 की 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। 101% इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलता है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको जितनी भी कराई हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे केमिकली, इसके टेस्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये मैं 3 टेस्ट आपको बता रही हूँ, कम से कम 2 टेस्ट आपको लर्न होने चाहिए, इसके बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है। सबसे सिंपल टेस्ट है, इथेनॉल को अगर हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं ये कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाता, बट इथेनोइक एसिड बीइंग एन एसिड चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये सबसे सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इथेनॉल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकता, ठीक है, नो रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बट जब हम इथेनोइक एसिड की किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें आपको पता ही है कि एसिड जब कोई मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और उसका सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने की वजह से उसमें से ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब कोई गैस साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है, बबल्स बनते हैं उसमें, तो उसे हम कहते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। आपने सोडा बॉटल ओपन होते हुए देखी है ना, जब उसे ओपन करते हैं एकदम फोर्स के साथ तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है सोडा की, और उसके साथ वो दैट इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड उसमें से निकलती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसे
हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज फॉर्म विद सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन की वजह से। तो थर्ड डिफरेंशिएशन का टेस्ट है, सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। ये हमने पीछे रिएक्शन के अंदर देखा है। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो भी ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस इज फॉर्म्ड विद एल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है या तो बहुत मामूली सा वेरी लेस एफरवेसेंस होती है और या फिर होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती है, डिपेंड्स अपॉन द डाइल्यूशन ऑफ द इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो नो एफरवेसेंस और वेरी लेस एफरवेसेंस, ना के बराबर, इज फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथेनोएट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर बनता है हमारा सोडियम इथेनोएट और यहाँ पर हमारा बनता है सोडियम इथॉक्साइड। सो दीज आर द थ्री डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ आपको इथेनोइक एसिड के बारे में बतानी रह गई है वो है यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। बहुत सारे यूजेस हैं इथेनोइक एसिड के, तो आपको मालूम होने चाहिए, क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं हिंट्स और या फिर आपसे भी पूछ ले जाते हैं गिव 2 यूजेस, तो आपको मालूम होने चाहिए। तो इथेनोइक एसिड का पहला यूज है, इट इज़ यूज एज वेनेगर। वेनेगर बनाने के काम में आता है, मैंने आपको पहले बताया 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज वेनेगर, ठीक है। एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एस्टर, एस्टर्स किससे बनते हैं, हमारे एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एस्टर्स बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने के काम में आते हैं एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेशन के लिए ये काम में आते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी जो 2020 का एग्जाम था उसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, क्लींजिंग एक्शन पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, एडवांटेजेस आ जाती हैं, सोप और डिटर्जेंट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कुछ भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये मैंने एक कंप्लीट आपको एक आउटलुक दे दिया है इसका, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में। हालांकि इसकी हम क्लींजिंग प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिकली सोप और डिटर्जेंट होते क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप होते क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, 17 कार्बन की हो सकती है, 18 कार्बन की हो सकती है, 35 कार्बन की हो सकती है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एंड पे लगा होगा सोडियम या पोटेशियम आयन, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड, हाइड्रोकार्बन एंड, और एक हो जाता है हमारा आयनिक एंड, ठीक है। या तो वहां पर सोडियम होगा एक साइड पर या फिर पोटेशियम होगा, उसे हम कहते हैं सोप। डिटर्जेंट में जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, डिटर्जेंट आर द अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर एक एंड पे सोडियम और पोटेशियम है, वैसे डिटर्जेंट के एक एंड पे या तो अमोनियम होगा और या फिर सल्फोनेट सॉल्ट्स, ठीक है। तो सल्फोनेट का आयन होगा या अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा और दूसरी साइड पर होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो हर सोप या डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक आयनिक एंड हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के आयन हो गए, और दूसरा इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर अमोनियम पार्ट हो गया या सल्फोनेट पार्ट हो गया और इसका एक हो गया लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सोप और द डिटर्जेंट। सेकेंड है पॉइंट, फॉर्म लेदर विथ सॉफ्ट वाटर ओनली, ठीक है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। बट बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। तो जो सोप होता है वो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बनाता, मिक्स नहीं होता, स्कम बना लेता है। स्कम क्या होता है, एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक तरह का स्कम बना लेता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वाटर रिमूव नहीं हो पाता, सोप रिमूव नहीं हो पाता। फॉर्म लेदर विथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बोथ। डिटर्जेंट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और सॉफ्ट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। बायोडिग्रेडेबल, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। और डिटर्जेंट का ये ड्रॉबैक है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है। डिटर्जेंट जो होते हैं हमारी सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, हमारा जो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, अगर फ्लो करके वाटर बॉडीज के अंदर चला गया तो उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, और रीज़न क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन नेक्स्ट है हैज़ वीक क्लींजिंग एक्शन। सोप का क्लींजिंग एक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है।
ज़्यादातर हम इसे बेदिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट डिटर्जेंट्स हम देखते हैं वॉशिंग क्लोथ्स या डर्ट को रिमूव करने के लिए, ऑयल को रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि इनका क्लींजिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। देन फॉर्म फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल फैट्स ओनली, ये एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनाए जाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये उनसे फैटी एसिड्स निकल कर आती है, उनसे बनता है। और ये जो होते हैं पेट्रोलियम के अंदर से जो हाइड्रोकार्बन्स निकल कर आते हैं, उससे हम डिटर्जेंट बनाते हैं। ठीक है, एक एक मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। सोप का एग्जाम्पल है सोडियम स्टेरेट और डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। तो एक एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा। इनके स्ट्रक्चर्स आपको नहीं आते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने एक एक यहाँ पर लिख दिया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इन्हीं सारे डिफरेंसेस के अंदर इनकी एडवांटेजेस आ जाती हैं, इनकी डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। आपसे सोप की एडवांटेज और डिटर्जेंट की एडवांटेज पूछ ली जाएगी कि दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्या एडवांटेज होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भाई सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो ये इसकी एडवांटेज हो गई। डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। ऐसे ही ये लेदर सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ बनाता है, तो ये सोप की डिसएडवांटेज हो गई। तो ये दोनों के साथ लेदर बना सकते हैं। लेदर क्या होता है? झाग बनाना, ठीक है, फॉर्म बनाना। लेदर ये LEATHR वाला लेदर नहीं है, ठीक है, चमड़ा नहीं है। दिस इज लेदर मीन्स फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बनाना। आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। फॉर्म बनाता है सॉफ्ट और हार्ड। तो ये इसकी एडवांटेज हो गई, ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। इसका क्लींजिंग एक्शन वीक है, ठीक है, इसका क्लींजिंग एक्शन स्ट्रांग है, ये इसकी एडवांटेज हो गई। तो इन सबकी अपनी एडवांटेज और अपनी डिसएडवांटेज है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उसके अंदर हम सोप्स और डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। और ये लेदर सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही क्यों बनाता है, हार्ड वाटर के साथ क्यों नहीं बनाता, इसके बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक और शेयर तो इसे भी करना है आपको, और अपने जिन फ्रेंड्स को आपने नहीं बताया हुआ सबको बताएं ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और आप सब बहुत 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 अच्छे मार्क्स लेकर आएँ बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी। बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम।